हाँ जी, आइडियल रेशियो से मतलब ये नहीं है कि मेरा आंसर 2:1 आना चाहिए। आइडियल रेशियो का मतलब है ये रेशियो बेस्ट कब मानी जाती है, व्हेन करंट रेशियो इज 2:1। ठीक है जी, ये इसकी आइडियल रेशियो हो गई। यानी कि 2:1 का मतलब बच्चे कोई बताएगा 2:1 का मतलब क्या है यहाँ पे? 2 यस, करंट एसेट्स 2:1 का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1 का मतलब व्हेन करंट एसेट्स आर ट्वाइस देन इट्स करंट लायबिलिटीज, दैट मीन्स हमारी कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाने में ट्वाइस कैपेबल है। ठीक है जी, ट्वाइस कैपेबल है। अच्छा जी, फिर अगली रेशो जो होती है हमारे पास वो होती है बच्चे लिक्विड रेशो। इस चैप्टर में बच्चों फॉर्मूलेस का ही खेल है बस, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। एक रेशो हमने ये पढ़ी, दूसरी रेशो रेशो लिक्विड रेशो। इसका एक और नाम क्विक रेशो भी होता है, एक और नाम एसिड टेस्ट रेशो भी होता है। एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला बच्चे हमारे पास क्या होगा? लिक्विड रेशो इक्वल्स टू लिक्विड एसिड्स स्लैश क्विक एसिड्स भी बोल देते हैं हम इनको, अपॉन करंट लायबिलिटीज। अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स स्लैश क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है जी बात? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? हाँ जी, बोलो बच्चे। अभी तो बताया ही नहीं, अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया लिक्विड एसेट्स क्या होती है। वेट करो। देखें जी, अभी मेरे पास करंट रेशो की, हमने करंट एसेट्स की बात कर ली है। पहले लिक्विड एसेट्स समझते हैं बच्चों जी क्या होता है। लिक्विड एसेट्स कैसे आती है? अगर मैं करंट एसेट्स में से मतलब अब बच्चे ये कैसे आएगा? अगर मैं करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दूं, अगर मैं करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दूं तो वो लिक्विड एसेट्स होता है। और हमें पता होना चाहिए स्टॉक का नया नाम बच्चे हमारे पास क्या है? इन्वेंट्री। दैट मीन्स, मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे, करंट एसेट्स तो लिक्विड होते ही है। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी जनरली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर्स टाइम। जो एक साल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब है दीज आर हाईली लिक्विड एसेट्स। ये कैश के अंदर बहुत इजीली 3 महीने के अंदर अंदर बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है सर करंट एसेट्स भी तो वही होता है, बट जो लिक्विड एसेट्स की लिक्विडिटी होती है, कैश में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है, वो करंट एसेट से बहुत ज़्यादा होती है। ये करंट एसेट्स के कंपैरिजन में लिक्विड एसेट्स बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ दें तो जो सारे बचे बच्चे वो क्या आ गए मेरे? लिक्विड एसेट्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से मुझे समझ के सोच के बताएंगे बच्चे। क्या सारे लिक्विड एसेट्स क्या सारे लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं? नहीं। क्या सारे, क्या 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 मेरा क्वेश्चन क्या था जरा बताना एक बारी। यस या नो? यस बच्चे, यस यस, लिक्विड जो सारे में करंट तो नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रितिका, ध्यान से सुनो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्या सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स होते हैं? नहीं। इसका आंसर नो है, बट पहले वाले का आंसर यस है। बात समझ में आ गई? जो लिक्विड है वो तो करंट नहीं, बट जो करंट एसेट्स हैं वो सारे लिक्विड नहीं है। गॉट इट? बात समझ में आ गई? लिक्विड एसेट्स का, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हम। ये हो गया, ये हो गया। देन हाँ जी, इसकी आइडियल रेशो, लिक्विड रेशो की आइडियल रेशो होती है बच्चों हमारे पास 1:1। लिक्विड रेशो की आइडियल रेशो क्या होती है हमारे पास 1:1, ये याद रखेंगे। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चंस। अब किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? स्निग्धा आपको डाउट था बच्चे, हो गया क्लियर? चलो आगे हम प्रोसीड करें। लिक्विडिटी रेशोज की हेडिंग के अंदर दो ही रेशो हैं हमारे पास, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। हमने फॉर्मूला समझ लिया, फॉर्मूला सिंपल सा था, बट एग्जाम में इतना हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बट क्वेश्चन में हमें इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो समझ रहे हैं। ठीक है जी, अपने रजिस्टर में आप हेडिंग दे दें अब इम्पोर्टेंट नोट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इनको सॉल्व करने के लिए और मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत है वो समझते हैं जी। पहला बच्चों, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। वर्किंग कैपिटल का मतलब वो पैसा जो डेली डे टू डे यूज के लिए बिजनेस की रिक्वायरमेंट होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लेंगे जी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज बच्चों अभी अभी हमने बैलेंस शीट पढ़ी ना, बताना टोटल लायबिलिटीज क्या होती है? यस, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड बच्चे। अब हमें अगली बात समझनी है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटीज। इसका एक और नाम बता रहा हूं बच्चों में, टोटल डेप्ट। अब हमारी बुक में हम बड़े हो गए हैं, ये नाम 11th के हैं, थोड़े से 12th की नई नई टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। टोटल लायबिलिटीज का एक और नाम हो सकता है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट और नॉन करंट लायबिलिटीज का एक और नाम हो सकता है डेप्ट। डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज, दैट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी की जगह हम एक और वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं? डेप्ट। तो डेप्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों जी? अगर मैं सिर्फ डेप्ट वर्ड बोलूं तो डेप्ट इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी, डेप्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रही होंगी, नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज ना हो। और अगर मैं डेप्ट के एग्जांपल्स की बात करूं तो कोई बच्चा बताएगा डेप्ट के एग्जांपल? अभी हमने बैलेंस शीट में पढ़ा था, उसमें से जो पॉपुलरली हमें यूज होते हैं, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है जी, डेप्ट इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी। डेप्ट और नॉन करंट लायबिलिटी एक ही बात है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी एक ही बात है। और इसके एग्जांपल डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, देन आगे आते हैं दी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट हम समझते हैं बच्चों जी, लायबिलिटीज हमने समझ लिया, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या था बच्चों? ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। बच्चों नॉन करंट एसेट्स को ना वो पॉपुलरली फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को हम पॉपुलरली फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो यानी कि नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स, ये हो गया हमारे पास। डेप्ट वाला मैंने बता दिया आपको, टोटल डेप्ट बता दिया। ठीक है जी, फिर अगला पॉइंट लिखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। ये बेटा मैंने सारे पॉइंट्स एक ही जगह कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, इनको प्रॉपरली नोट कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, ये इधर उधर आप फिर नोट्स ढूंढोगे, बुक में एक जगह कलेक्शन नहीं होती इनकी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स, ये हम सभी को पता है बच्चे, मस्ट बी डिडक्टेड, must be deducted from debtors
while calculating करंट रेशो या फिर लिक्विड रेशो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो या करंट एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स। बच्चों दैट मीन्स डेटर्स के साथ अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स गिवन है तो डेटर्स में से इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट डेटर की मुझे नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाए कि एक्चुअल में मुझे डेटर से कितना पैसा मिल रहा है। सेम बेटा कंसिडरेशन अप्लाई होगी सेम बिल्स रिसीवेबल पे, सेम थिंग अप्लाइज टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, हाँ जी, करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स सेम चीज अप्लाई होगी हमारी किस पे, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर। बिल्स रिसीवेबल माइनस नहीं करेंगे मैडम, सेम कंसिडरेशन का मतलब अगर बिल्स रिसीवेबल की, सुनो, अगर बिल्स रिसीवेबल के भी प्रोविजन गिवन है तो बिल्स रिसीवेबल में से उसके प्रोविजन माइनस हो जाएंगे, डेटर में से डेटर का प्रोविजन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये देखो बच्चे, हमने जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा लिक्विडिटी रेशो, हमने देखा लिक्विडिटी रेशोज के अंदर दो तरह की रेशो हैं। लिक्विडिटी रेशो का मतलब हम बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करेंगे, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशो की हमने तीन नाम पढ़े। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी लिक्विड एसेट्स कैसे आएगा, अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो रिमेनिंग एसेट्स बचेंगी वो रिमेनिंग एसेट्स मेरी क्या कहलाती हैं, लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ हमें चाहिए वो सारी हमने सॉल्व कर ली। बच्चे बुक खोलेंगे फटाफट से, क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं इनके बेसिस पे हम। चैप्टर नंबर 4। और बेटा क्लासेस मिस नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ ये सोच के कि बार बार रिपीट होगा, बार बार अब रिपीट का टाइम नहीं है, हमें रिवीजन भी करनी है। एज पर न्यू बुक बच्चों पेज नंबर 4.99 है। ओल्ड बुक में भी सेम क्वेश्चंस होंगे, पेज नंबर देख लें अपने हिसाब से। रिकॉर्ड करना है। न्यू बुक के हिसाब से 4.99, ओल्ड बुक में भी 4.91 है, स्निग्धा ने बता दिया। चलिए बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन तो हम ओरली करते हैं। देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो, ओरली करेंगे बच्चे, घर में बाद में ये होमवर्क है, जो जो मैं ओरली कराऊंगा आप घर में बाद में रिटर्न करते रहेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था, आरएन करंट रेशो का फॉर्मूला, यस, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों हम इसमें सिर्फ सर्च करते हैं कौन कौन सी करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल, यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखो ये नाम हमें तब हम ध्यान नहीं आ रहा था जब हम करंट एसेट्स लिख रहे थे, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी क्या होती है बच्चे, करंट एसेट्स। फिर इन्वेंट्रीज, क्या और कोई करंट एसेट्स स्किप हुई है हमारी, बताओ बच्चे, फटाफट से चेक करेंगे, कोई स्किप हुई है या हमने सारी करंट एसेट्स कवर कर ली। इन्वेंट्री बोला बच्चे मैंने, इन्वेंट्री भी है, यस। ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इन्वेंट्रीज। करंट लायबिलिटीज पे आ रहे हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर बच्चे मेरे पास कौन कौन सी आएंगी, बिल्स पेएबल, डेटर कहाँ से हो गए आ रहे हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर एंड एक्सपेंसेस। डिबेंचर्स नहीं आएंगे मिस, अभी समझाया, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, कर लेंगे।
सॉल्व करेंगे सारे करंट एसेट्स को प्लस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, हमारा आंसर जो भी आएगा उसे फ्रैक्शन में लिख देंगे, लाइक 2:1, 3:1, बट जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बाद में करेंगे अभी, क्योंकि हमें और थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज है और वर्किंग कैपिटल है, मुझे करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है। मैं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे, जिनको साथ साथ कर सकते हैं कर लेंगे, अदरवाइज मैं पिक भेज दूंगा इसकी आपको। या ये वाली मैं क्लास ही कोशिश करूंगा, मैं आज रिकॉर्ड करने का कुछ किया है मैंने, रिकॉर्ड प्रॉपरली हो गई तो मैं ये वाली क्लास भी अपलोड कर दूंगा पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं बच्चों जी, मुझे क्या डाटा गिवन है। करंट एसेट्स 5 लाख है, इन्वेंट्रीज है 2,50,000 एंड वर्किंग कैपिटल है बच्चे मेरे पास 3 लाख रुपीस। करंट रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे नहीं है तो आई कांट हेल्प। आप इधर देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जो भी था सारा डाटा मैंने लिख दिया। स्निग्धा मुझे करंट रेशियो निकालनी है, जिसकी बुक में नहीं है बच्चों, जो ओल्ड बुक वाले हैं, डाटा मैंने सारा लिख दिया, यही डाटा है। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बच्चे देखिए, करंट रेशियो का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, पहले तो आपने एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना है, और ये बच्चों फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म आई कैन राइट आप नहीं लिख सकते, मेरा एग्जाम हो चुका, आपने फुल फॉर्म लिखने की ही हैबिट डालनी है, मार्क्स कटते हैं नहीं तो। अच्छा जी, करंट एसेट्स तो मुझे गिवन है, देखिए जी, करंट एसेट्स तो एज इट इज मुझे मैं पिक कर लूंगा 5 लाख रुपीस। करंट लायबिलिटीज नहीं है, करंट लायबिलिटीज वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल, अभी अभी हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू स्निग्धा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, ये 3 लाख रुपीस है मेरे पास, इक्वल्स टू करंट एसेट्स हैं 5 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई बच्चों जी, 2 लाख। 2 लाख यहाँ हम पुट कर देंगे, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। क्या बच्चों इन्वेंट्री का यूज हुआ, नहीं, इन्वेंट्री कंफ्यूज, वाई बताओ। बिल्कुल ठीक, मेरी बात बेटा सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मुझे करंट एसेट्स वर्ड बोल रहा है, तो करंट एसेट्स मींस ऑल एसेट्स, इसमें सारी करंट, ऑल एसेट्स मींस सारी करंट एसेट्स इंक्लूड है, तो इन्वेंट्री का बच्चे कोई काम नहीं है, ठीक है। ये याद रखना चाहत बच्चे, इसके अंदर अगर करंट एसेट्स वर्ड बोल रहा है तो इंक्लूड है, अगर वो मुझे क्वेश्चन में कहता है करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, लाइक कुछ ऐसे बोलता तो हम यूज करते, अदरवाइज नहीं, इसका मतलब इंक्लूड है, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। सभी को समझ में आ गया होगा बच्चे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखिए जी, ट्रेड पेएबल 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख। मैं डाटा लिख देता हूँ बच्चे, ओल्ड बुक में मेरे ख्याल सारे क्वेश्चंस होंगे, एक आध ऊपर नीचे बस हो सकता है। ट्रेड पेएबल्स, तो सभी स्टूडेंट्स बच्चे रीज्वाइन करेंगे पॉजिटिवली, जल्दी रीज्वाइन करेंगे, साथ साथ ही मैं बाद में एंट्री नहीं दूंगा क्लास में, फिर ये कैमरा हिल जाता है। जिनके पास बुक नहीं है, मैं डाटा लिख दिया मैंने, ट्रेड पेएबल है, वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी है 3 लाख रुपीस। करंट रेशो निकालनी है। 5:2 भी लिख के छोड़ सकते हैं, बट ये बेटर होता है मैडम, उसको फ्रैक्शन में आप पूरा करके दो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ भी मुझे करंट रेशो निकालनी है, करंट रेशो का फॉर्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बच्चों देखो यहाँ मेरे पास करंट लायबिलिटीज है और करंट एसेट्स नहीं है, तो अगेन विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL। चाहत आप बताओगे बच्चे, क्या आप ट्रेड पेबल को यूज करेंगे, नहीं। देखो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा, जो चाहत का लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी,
अब उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, अगर मुझे करंट लायबिलिटी बोल रहा है दैट मीन्स ऑल इंक्लूसिव ऑफ ऑल करंट लायबिलिटीज, तो ट्रेड पेएबल का कोई काम नहीं है। तो ये मेरे पास करंट एसेट्स यहाँ से बच्चे कितनी आ गई 12 लाख, यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं 12 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख, तो कितना आ गया बच्चे मेरे पास 4:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख रुपीस, टोटल डेप्ट गिवन है, देखो जी अब थोड़े से कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे। टोटल डेप्ट गिवन है 27 लाख, और मुझे गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज 24 लैक्स। वर्किंग कैपिटल 6 लैक्स, टोटल डेप्ट 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 24 लैक्स, इतना ही डाटा गिवन है। मुझे करंट रेशियो निकालनी है। अगेन करंट रेशियो का फॉर्मूला बच्चे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बट इस क्वेश्चन में तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे थे वो समझते हैं। बच्चों देखो टोटल डेप्ट गिवन है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, टोटल डेप्ट का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो टोटल डेप्ट है 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख, तो करंट लायबिलिटी आ गई मेरे पास 3 लाख, हो गया सॉल्व अब तो इजीली। करंट लायबिलिटी आ गई, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो गिवन, नाउ विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल वी कैन फाइंड आउट करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल 6 लाख, करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है, करंट लायबिलिटी 3 लाख, तो करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी बच्चों 9 लैक्स। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी, ये लीजिए इजीली, करंट एसेट्स 9 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख, 3:1। बच्चे देखो किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। मैं बच्चे एक बारी क्लास सेंड कर रहा हूँ, दोबारा रीजॉइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स फटाफट से। सिक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं लिख देता हूँ डाटा। 6 क्वेश्चन के अंदर बच्चे मुझे ना करंट रेशो ऑलरेडी गिवन है, स्क्रीन विजिबल है ठीक। करंट रेशो बच्चे मुझे गिवन है 2.5, वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,50,000, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की अमाउंट मुझे दोनों की फाइंड आउट करनी है। करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल गिवन है। ट्राई करेंगे बेटा, बहुत सिंपल सा, सिर्फ मैथमेटिक्स है इस चैप्टर में, फॉर्मूले आप लर्न कर लें समझ लें, और उसके बाद तो सिर्फ मैथ्स अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। देखिए मैं हेल्प करता हूँ आपकी, करंट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बच्चे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये मुझे 2.5 गिवन है, यानी कि 2.5:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5 CL। ठीक है जी, करंट एसेट्स की वैल्यू 2.5 CL आ गई, बट प्रॉब्लम है कि मेरे पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल 1,50,000, मैं करंट एसेट्स की जगह 2.5 CL लिख सकता हूँ माइनस CL, जैसा कि मैंने कहा अब फॉर्मूले आपने कर लिए तो सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। तो 1,50,000 अपॉन 1.5, करंट लायबिलिटीज बचे मेरे पास 10,000 आ गई, तो करंट एसेट्स कितनी थी 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज, सॉरी 1 लाख आएगा,
ये मेरे पास आ गया 2.5 लाख। ये करंट लायबिलिटीज आ गई बच्चों जी 1 लाख। ये करंट एसेट्स आ गई मेरे पास 2.5 लाख, 2,50,000। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है मेरे पास। वर्किंग कैपिटल कितनी है जी 1,50,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। बच्चे और अब मैं ना होमवर्क चेक करने के लिए मैं रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को कल भी मैंने किया था, मैं वीडियो कॉल कर लिया करूंगा, आप मुझे अपना रजिस्टर चेक करा दिया करें सो दैट क्लियरली पता चले कौन बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। वीडियो कॉल पे आप अपना रजिस्टर चेक करा देंगे तो साथ साथ क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्किंग कैपिटल गिवन है 9 लाख, ट्रेड पेएबल 90,000 एंड अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज गिवन है 2,10,000। करंट मुझे रेशो फाइंड आउट करनी है। चाहत में जो आपका डाउट था बच्चे, आपके लिए क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसने सभी बच्चे बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने ऊपर एक दो क्वेश्चन किए अभी जिसमें वर्ड गिवन था करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल था, तो हमने ट्रेड पेबल को कम्प्लीटली इग्नोर किया था कि भाई करंट लायबिलिटीज के अंदर तो ट्रेड पेबल इंक्लूड होता है। बट हेयर इस क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज किया है बच्चे अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज का मतलब है इसमें कुछ करंट लायबिलिटी मिस है, इसमें कुछ करंट लायबिलिटी मिस है। तो जो इसमें मिस है वो कौन सी मिस है, ट्रेड पेएबल। तो इसमें करंट लायबिलिटीज पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे। करंट लायबिलिटीज कैसे आएगी, अदर करंट लायबिलिटीज प्लस ट्रेड पेएबल। तो अदर करंट लायबिलिटी 2,10,000 प्लस ट्रेड पेएबल 90,000, 3 lakhs। दोबारा समझा रहा हूँ। ओके, मैं आपको ओके ध्रुव, ओके यू कैन रीजॉइन। देखो जी, मैं आपको करंट लायबिलिटीज वाली बात दोबारा समझा रहा हूँ। अदर करंट लायबिलिटीज है यहाँ पे वर्ड, तो दैट्स वाई मैंने ट्रेड पेएबल इसमें प्लस किया। अगर ये अदर करंट लायबिलिटी की जगह वर्ड सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी होता तो मैं ट्रेड पेएबल को इसमें प्लस नहीं करता। उसका मतलब होता है इसमें टोटल सारी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज इंक्लूड है। बच्चे अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 9 लाख करंट एसेट्स मुझे पता नहीं, ये 3 लाख आ गई। तो करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी बच्चों, 12 लाख। हाँ जी ठीक है ना। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। 12 लाख। हम्म, क्या कह रहे तरनदीप, 4:1। हाँ जी वेरी गुड, ठीक है जी बच्चे। चलिए आगे प्रोसीड करें, अच्छे से समझ लें बेटा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन ओरली बता रहा हूँ, बहुत सिंपल हो जाएगा। कोई बच्चा समझाएगा एट्थ क्वेश्चन, रितिका, स्निग्धा, सिमरन, कोई भी ट्राई करो इसमें से, बोलो बच्चे एट्थ क्वेश्चन। स्क्रीन बच्चे ठीक है, मेरे को तो यहाँ क्लियरली विजिबल है। सिमरन चावला, स्निग्धा, रितिका, कोई भी बताओ एट्थ क्वेश्चन। ट्राई करो बच्चे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ। तो मतलब सॉल्व तो करके भी बताओ, ओरली मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, आपने तो सिर्फ डाटा रीड कर दिया। सिमरन मिस क्या हो गया, देखो बच्चे और कोई एनीवन इन तीन बच्चों के अलावा कोई भी। हम्म,
क्या? हाँ जी 90 आएगी। तरनदीप तूने क्या वर्ड बोला? करंट एसेट्स नहीं, करंट एसेट्स नहीं। सुन, करंट एसेट्स नहीं तरनदीप, करंट लायबिलिटीज। अमाउंट नाम गलत लिख रहा है, बोल ठीक रहा है। टोटल डेप्ट का मतलब टोटल लायबिलिटी। इसमें से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आप माइनस कर दीजिए। टोटल लायबिलिटी में से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए तो तरनदीप आ जाएगी करंट लायबिलिटीज 90,000। ठीक है तरनदीप? आप करंट एसेट्स बोल रहे हो, करंट एसेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटीज आएगी। और फिर इस करंट लायबिलिटी, बच्चे मुझे आंसर नहीं पता, आप आंसर चेक कर लीजिए पीछे। फिर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में आप करंट लायबिलिटीज डालेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगी 270। 3:1 होएगा स्निग्धा, आंसर इसका 3:1 होना चाहिए। यस वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे ट्राई करें अपने अपने रजिस्टर्स में, देखो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा। 270 बच्चे ओरली कर लिया मैंने, देखो ये वर्किंग कैपिटल 180 है, करंट लायबिलिटीज 90 आई है, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में डालेंगे 3:1 आएगा। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करें बेटा अपने अपने रजिस्टर्स में, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि मैं तो ऐसे कराता जाऊंगा, आप लोगों का ट्राई करना जरूरी है। 8th हो जाए तो फिर 9th ट्राई करेंगे। आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी है? तो 270 ठीक तो है। 270 अपॉन 90, आपने करंट लायबिलिटीज 90,000 निकाली। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की है बच्चे आपने, बाकी ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बेटा हरिया पेट और 9th दोनों ट्राई करेंगे, किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछें, फिर मैं आगे तभी कराऊंगा। 8th और 9th हो गया ऋतिका का। ऋतिका क्या आंसर है 9th का? अच्छा, 9th में स्निग्धा करंट एसेट्स है आपके पास, वर्किंग कैपिटल है, तो करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल 5 लाख, हाँ जी 3:2 आएगा। आ गया, आर्यन का भी हो गया। यस, बाकी स्टूडेंट्स बेटा रिप्लाई करें, हो गया सभी का? अंकित मिश्रा है क्लास में? याना का डन, वेरी गुड। हर्षा अग्रवाल आपसे हुआ बच्चे? हर्षा जैन आई थिंक, हर्षा जैन आपसे हो गया? बेटा चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट से बताएं सो दैट मैं आगे। हाँ जी। हाँ 1.5:1 और 3:2 बोथ आर सेम। हर्षा का हो गया, चलिए वेरी गुड। चलिए बच्चे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सभी का हो गया, सबको समझ में आने लग गई बात। 10th क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चे, देखो अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चे में। करंट एसेट्स हैं 4,50,000 की, करंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख रुपीज की। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज डायरेक्टली आपको गिवन है,
कहता है आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। मैंने इसके बाद 30,000 की गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। आप करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है जी आफ्टर परचेज। खरीदने के बाद करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैंने करंट ये गुड्स परचेज किए 30,000 के क्रेडिट पे, तो इसका फर्क कहाँ आएगा? करंट एसेट्स में भी आएगा बच्चे, करंट लायबिलिटीज में भी आएगा, क्योंकि गुड्स मेरी करंट एसेट्स होता है, लायबिलिटी उधार खरीदा यानी कि क्रेडिटर इंक्रीज हो गए तो करंट लायबिलिटीज में भी आएगा। तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? प्लस। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, 10th हो जाएगा तो 11th ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा तो 11th ट्राई करेंगे। करंट एसेट्स 450 है, करंट लायबिलिटीज मुझे गिवन है 2 लाख रुपीस की। अब वो कहता है आफ्टर दिस, ये मुझे डेटर गिवन है, आफ्टर परचेज हम कुछ इस तरीके से करेंगे। मैडम वेट, आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीस 30,000, हमने 30,000 के गुड्स खरीदे क्रेडिट पे। हाँ जी, क्रेडिट जरूरी है वर्ड। तो करंट एसेट्स 480 की हो गई, करंट लायबिलिटीज 230 की हो गई। तो आफ्टर परचेज ये CA अपॉन CL 4,80,000 अपॉन 2,30,000, ये आ जाएगी बच्चों मेरी रेशो 480 अपॉन 230, 2.08, अच्छा परसेंट नहीं है तो फ्रैक्शन में 2:1, 2.08:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने घर से करना है, सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है। करंट लायबिलिटीज एक कंपनी की है 175, करंट रेशो है 2:1, इट पेड 30,000 टू क्रेडिटर। करंट रेशो मुझे गिवन है, मैं करंट रेशो के फॉर्मूले में करंट लायबिलिटीज पुट करूंगा, करंट एसेट्स आ जाएगी। देन मैंने 30,000 क्रेडिटर्स को पे करा, तो आफ्टर पेमेंट मेरी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों रिड्यूस हो जाएंगी। पहले मुझे करंट एसेट्स निकालनी है, करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी मेरे पास है, फिर जो फिगर मुझे करंट एसेट्स मेरे पास आएगी इसकी ट्वाइस आ जाएगी 350, फिर 350 में से 30,000 लेस हो जाएगा और 175 में से भी 30 लेस हो जाएगा। आप इजीली कर पाएंगे इसको। 12th क्वेश्चन में करा रहा हूँ बच्चे, 12th अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज इज 1.5:1। करंट एसेट्स गिवन है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज गिवन है मुझे 2 लाख। सॉल्व करा, रेशियो आ गई 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। अभी रेशियो 1.5:1 है, बट हमारा अकाउंटेंट क्या चाहता है कि हमारी रेशियो क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो कितनी हो जाए, 2:1। दोबारा समझा रहा हूँ, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों गिवन है, करंट रेशियो सॉल्व हो गई, वो भी उसने दे दी। अकाउंटेंट चाहता है जी करंट रेशियो क्या हो जाए, 2:1 बाय पेइंग ऑफ करंट लायबिलिटीज। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी करंट लायबिलिटीज हम पे करें। बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप बोलेंगे जी लेट द अमाउंट टू बी पेड इज एक्स। ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में, हाँ जी बच्चे मुझे पता है, ऐसे आंसर में याद करके थोड़ी ना बैठा हूँ सीधा। आप बुक में देख लो ना बच्चे, बुक नहीं है आपके पास? बुक है आपके पास? आप चेक कर सकते हो ना बच्चे। देखो ये मुझे डाटा गिवन है, अब वो क्या कहता है जी, नाउ हमारा अकाउंटेंट चाहता है कि रेशो क्या हो जाए, 2:1। वो हमें पता नहीं, तो हम बोलते हैं लेट द अमाउंट ऑफ
करंट लायबिलिटीज टू बी पेड। हम करंट लायबिलिटी कितनी पे कर लें उसको क्या लेट कर लिए बच्चे हमने x। तो अब मेरे पास करंट जो रेशो है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, CA और CL गिवन है, मैं इसमें से क्या पे कर दूं कि मेरी रेशो 2:1 आ जाए। तो बच्चे x सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो करंट लायबिलिटी में से तो माइनस कर देते हैं, करंट एसेट्स में भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? जब आप लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो बच्चे कैश भी तो डिक्रीज हो रहा है, कैश आपकी एसेट्स है। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। स्निग्धा 1 लाख आ रहा है ये, स्निग्धा 1 लाख आ रहा है, ठीक है जी। तो मैडम जी वो प्रेजेंट बिल गलत हो जाएगा आपका, वो तुक्के में आ गया होगा या कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ होगी, दोनों जगह से लेस होगा। हाँ इसने कुछ तो वही कह रहा हूँ ना, मिस्टेक की होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्निग्धा। तो x दैट मीन्स अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड कितना आ गया 1 लाख। दैट मीन्स मैं कितनी करंट लायबिलिटीज पे करूं कि मेरी रेशियो 2:1 आ जाए 1 लाख। तो 1 लाख दोनों जगह से मेरा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है बच्चों, 13 जरा ट्राई करेंगे आप सभी बच्चे अपने अपने रजिस्टर्स में ट्राई करेंगे फटाफट से 13। नहीं बच्चे वो तो मुझे रेशियो गिवन ही थी ना। 13 ट्राई करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। 13 में इसका जस्ट अपोजिट कह रहा है मैंने गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे हैं। अब मैंने अगर गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे हैं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज हो जाएंगी।